अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद अली है और हम पढ़ रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 फ्रैंक बर्टनिक की बुक से पढ़ेंगे। और इस एक्सरसाइज में हमें जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले सीखना है वो है लॉग का। लॉग की फुल फॉर्म लॉगरिथम्स होती है। तो ये लॉग बेसिकली क्या होता है? लॉग एक ऑपरेशन होता है, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। जैसे स्क्वायर रूट भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इनवर्स भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। अगर मैं 9 लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो उसका मतलब यही है कि वो उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, जो कि +-3 बनता है। इसी तरह अगर इनवर्स है, सपोज मैं कहता हूँ 2 का इन्वर्स क्या होगा, 2 का इन्वर्स यानी 1/2 जो कि 0.5 होता है। तो ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इन्वर्स और ये स्क्वायर रूट। तो इसी तरह लॉग भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। यानी सपोज मैं लिखता हूँ लॉग ऑफ 100 इज इक्वल टू 2। इसी तरह मैं लिखता हूँ लॉग ऑफ 1000 इज इक्वल टू 3। तो ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। और इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या वर्किंग चल रही होती है? जैसे फॉर एग्जांपल 2 इनवर्स निकालना है, तो मैंने कहा कि ये 1/2 होता है। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 9 निकालना है, तो इसके पीछे बैक एंड में वर्किंग ये होती है कि 3 की पावर 1/2 होता है, 9 की पावर 1/2 होता है। क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। तो इस तरह लॉग का क्या मतलब होता है? लॉग बेसिकली अपनी बेस के बगैर नहीं लिखा जाता आमतौर पर। अगर लॉग की कुछ बेस ना लिखी हो और सिर्फ LOG या LG लिखा हो, तो हम ये मानते हैं कि इसकी बेस अंडरस्टूड है कि 10 है। जैसे हम लिखते हैं ना 2x मैंने लिखा, तो यहाँ पर x की कोई पावर नहीं लिखी हुई, तो हम ये मानते हैं कि x की पावर 1 है। तो इसी तरह अगर सिर्फ लॉग लिखा हो और बाकी कुछ भी ना लिखा हो, यानी लॉग ऑफ 100 लिखा है, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि इसकी बेस 10 है। और अगर कुछ भी ना लिखा, अगर कुछ बेस लिखी होगी तो फिर वही बेस मानी जाएगी। तो ऐसा लॉग जिसकी बेस 10 हो उसको हम कहते हैं कॉमन लॉग। कॉमन लॉग। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? कॉमन लॉग क्या चीज़ शो करता है? सपोज जैसे मैंने लिखा है लॉग 102 है, लॉग 1003 है, ये मैंने बगैर कैलकुलेटर के लिखा है। कैसे लिखा है? बेस 10 है और यहाँ पर सपोज मैंने लिखा है 100। इसको पढ़ने का तरीका ये होता है कि 10 की ऐसी यहाँ पर क्या पावर रखी जाए कि 100 आंसर आएगा। 10 की पावर 200 होती है, तो इसलिए मैंने 100 लॉग ऑफ 100 विद बेस 10 इज 2। इसी तरह अगर मैं लिखूँ 10 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1000, तो इसका मतलब ये है कि 10 की क्या पावर रखी जाए कि 1000 आएगा। 10 की पावर 3 रखी जाए तो 1000 आएगा। सिमिलरली अगर हम और लिखते हैं लॉग 2 मैंने यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर मैंने लिख दिया 8, तो इसका मतलब ये है कि 2 की क्या पावर रखी जाए कि 8 आएगा। 2 की पावर 3 रखी जाए तो 8 आएगा। तो ये सारे मेथड्स होते हैं, ये सारी इंटरप्रिटेशन होती है लॉग की। मैं जो पहले जो सेक्शन है एक्सरसाइज का, वन क्वेश्चन 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक, इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लॉग फॉर्म ईजाद ही इसलिए की गई थी कि बहुत बड़े बड़े जो नंबर्स होते हैं या बहुत ही छोटे से नंबर्स होते हैं, उनको लॉग फॉर्म में आमतौर पर लिखा जाता है। जैसे रेडियस ऑफ अर्थ हो गया या डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ हो गया, बहुत बड़ा नंबर होता है। इतने सारे वैल्यूज लिखने के बजाय हम या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं या फिर उनकी कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म करनी होती हैं, तो इस एक्सपोनेंट फॉर्म को हम लॉग फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो डिफरेंट बिजनेस रिसर्चेज होती हैं, उनमें भी जो चेंज मालूम करना होता है उसके लिए हमें लॉग लेना पड़ता है। तो खैर, अगर लॉग हमने समराइज़ किया, कि इसको समराइज़ कर देता हूँ कि लॉग की अगर कोई बेस ना लिखी जाए तो 10 मानी जाएगी, उसको कॉमन लॉग कहा जाता है। और अगर ऐसा लॉग जिसकी बेस ई हो जाए, जो ई हमने 7.2 में 7.1 में डिस्कस किया था, ऐसा लॉग जिसकी बेस ई हो जाए तो उसको लॉग ई नहीं बल्कि LN लिखते हैं डायरेक्टली। तो अंडरस्टूड है LN का मतलब ऐसा लॉग जिसकी बेस ई है। तो उसके लिए जो है हम LN लिखेंगे और LN ऑफ ई इसीलिए अक्सर 1 लिखा जाता है। उसका रीज़न क्या है कि लॉग बेस ई ऑफ ई, तो यहाँ पर ऐसी क्या पावर रखी जाए कि ई आएगा, तो ई की पावर 1 हो तभी ई आएगा, तो इसलिए हम ऐसे लिखते हैं। तो इस पहले पोर्शन में एक्सरसाइज के हमें क्या करना है? कन्वर्जन करनी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में। तो इजी सा मेथड है। 5 स्क्वायर इज 25, जैसे पहला सवाल मैंने लिखा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि लॉग जो बेस होगी वो लॉग की बेस बन जाएगी, और 25 इज इक्वल टू 2, और इसको यूँ भी पढ़ सकते हैं 5 की पावर 2 जो है वो 25 के बराबर होती है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32 होता है, तो हम इसे लिखेंगे लॉग बेस 2 है और 32 का लॉग निकाला जाएगा विद बेस 2, तो आंसर 5 आएगा।
जो पावर होती है उसे इक्वल टू के दूसरी तरफ लिखा जाता है। सिमिलरली तीसरा सवाल देखिए, 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64, तो जो पावर है उसे इक्वल टू के दूसरी तरफ लिखेंगे, log बेस 4 ऑफ 64 इज इक्वल टू 3। ये कैलकुलेटर में भी अक्सर जो लेटेस्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर्स होते हैं उनमें log बेस इंटर करने का भी ऑप्शन होता है। जैसे यहाँ देखेंगे log 4 ऑफ 64 में निकालता हूँ तो यहाँ पर आंसर 3 आ रहा है। तो इसी तरीके से अगर आप दूसरे नंबर्स यानी फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन 12 सॉल्व करता हूँ, तो क्वेश्चन 12 है हमारे पास 2 की पावर -3 बराबर है 1/8 के, तो इसे हम लिख सकते हैं log बेस 2 ऑफ 1/8 इज इक्वल टू -3, और यूँ भी हम कह सकते हैं कि 2 की पावर -3 1/8 होती है। इसी तरह क्वेश्चन 19 देखते हैं, 20 देखते हैं। क्वेश्चन 19 में देखिए ज़रा, सवाल है हमारे पास 0.2 की पावर -3 बराबर है 125 के, तो इसे हम लिख सकते हैं log बेस बन जाएगी 0.2 ऑफ 125 इज इक्वल टू -3। क्वेश्चन नंबर 20 भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा, 0.25 और उसकी पावर हमने लिखी -2 इज इक्वल टू 16, तो हमने लिखा log बेस होगा 0.25 ऑफ 16 इज इक्वल टू -2। ये सब इसलिए कर रहे हैं कि आगे जो हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे लॉग की सीखेंगे उसमें ये सारी चीज़ें काम आती हैं। अच्छा, अब लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं या लॉग के कुछ रूल्स हैं वो सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक करने के बाद आगे ये रूल्स बहुत काम आएंगे, तो वो हम अभी से सीख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर्स इस एक्सरसाइज के सबसे जो अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है वो क्वेश्चन नंबर 61 ऑनवर्ड्स होती है अक्सर प्रॉब्लम। तो 61 से ऑनवर्ड समझने के लिए उन रूल्स का समझ आना ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, अब यहाँ पर सिचुएशन ऑपोजिट हो गई है। सिचुएशन इस तरह से ऑपोजिट हो गई है कि हमें जो पिछले क्वेश्चन हम कर रहे थे 1 से 20 तक, अब यूँ समझ लें आपको सवाल दिया हुआ है और जवाब निकालना है। ठीक, मतलब जवाब दिया हुआ है और सवाल निकालना है। पहले सवाल था, जवाब निकालना था, अब उसका रिवर्स प्रोसेस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 को हम करते हैं, log 2 128 इज इक्वल टू 7। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं कि 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 128, यानी ये बेस और इसकी पावर बन जाएगी 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 128। तो थोड़ा सा जूम इन करके मैं बाकी क्वेश्चंस भी यहीं पर ही कर लेता हूँ स्पेस बचाने के लिए। 22 देखते हैं हम। 22 होगा 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64, यानी ये बेस है और इसकी पावर बन जाएगी। इसी तरह से हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64। 24 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 4 इज इक्वल टू 256। 25 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 6 इज इक्वल टू 729। 26 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81 एंड सो ऑन। अब कुछ क्वेश्चन स्किप करते हैं, जैसे 31 देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 0.1 की पावर -4 इज इक्वल टू 10,000। और अब जो ln वाले क्वेश्चन है इनको कैसे लिख सकते हैं हम। ln यानी नेचुरल लॉग, आपको पहले बता चुका था मैं, ln 5 लिखा जाए या फिर log ऑफ बेस 5 log ऑफ बेस e5 इक्वल्स 1.6409 लिखा जाए, एक ही बात होती है। तो इसको हम अल्टरनेट वे में इस तरह भी लिख सकते हैं, e की पावर 1.6094 इज इक्वल टू 5। तो इसी तरह 38 को कैसे किया जाएगा, e की पावर 1.0986 इज इक्वल टू 3, और 39 को लिखा जाएगा e की पावर 4.6052 इज इक्वल टू 100, और 40 को लिखा जाएगा e की पावर 2.9957 इज इक्वल टू 20। और नीचे जो क्वेश्चंस हैं, असल में पहले हमारे पास इतने जदीद कैलकुलेटर्स नहीं हुआ करते थे, तो उसके लिए हमारे पास लॉग के टेबल्स हुआ करते थे। तो 41 से लेकर 60 तक जो क्वेश्चंस हैं इनमें हमें कैलकुलेटर या फिर टेबल यूज़ करके इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। कैलकुलेटर ज़्यादा इजी रहता है, आपने सिर्फ अपने कैलकुलेटर में ln का बटन जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है वो प्रेस करना है और वैल्यू लिखनी है। सपोज़ मैं 42 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ जो कि है ln 40, तो हम लिखेंगे ln 40 ब्रैकेट क्लोज इक्वल, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये सारे सवाल काफ़ी ईजी हैं मेरे ख्याल से, इनको सॉल्व करके टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करने जा रहे हैं हम, उसके लिए कुछ रूल्स का मालूम होना इंतहाई ज़रूरी है। उस रूल्स और प्रॉपर्टीज़ के अलावा कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
सबसे पहला रूल, log ऑफ यू वी इज इक्वल टू लॉग यू प्लस लॉग वी, यानी इसको दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि अगर log के अंदर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, log में ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इसे यूं भी लिख सकते हैं log ऑफ x प्लस log ऑफ y। और इसका रिवर्स भी हो सकता है, अगर दो वैल्यूज पे log लगा हुआ है और दोनों प्लस हो रही हैं तो आप इनको एक ही log के अंदर मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि दोनों की बेसिस सेम हो। यूं आप हरगिज़ नहीं कर सकते कि यहाँ पर सपोज बेस a लिखी हो, यहाँ पर बेस b लिखी हो, तो आप इनको ऐड करके हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते। दोनों की बेसिस का सेम होना ज़रूरी है। तो इसीलिए बुक में जो फॉर्मूले लिखे गए हैं उनमें उन्होंने मेंशन की है बेसिस भी, लेकिन आप मेंशन ना भी करें तो भी चलेगा। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर दो वेरिएबल्स डिवाइड हो रहे हो लॉग के अंदर, वेरिएबल्स एक्सप्रेशन भी हो सकता है, तो उनके दोनों के सेपरेट लॉग्स माइनस हो जाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी जो कि अक्सर यूज होगी, लॉग कोई भी फंक्शन हो, सपोज x की पावर n है, तो इसे हम लिख सकते हैं पावर शुरू में लिख के log x भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। इसी तरह चौथा पार्ट, अच्छा इससे मुझे याद आया कि ln e जैसे मैंने कहा था 1 होता है, वो क्यों होता है? ln e देखें इस वजह से होता है कि इसमें अगर मैं ln इसको log e और e इज इक्वल टू 1 इसलिए कह रहे हैं कि e की पावर 1 हो तो वो e आता है, खैर वो साथ ही लाइन में आया तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरी चीज़ प्रॉपर्टी नंबर 4, वो भी इसी को ही एक्सप्लेन कर रही है कि log अगर बेस और जिस चीज़ का log निकाला जा रहा है वो दोनों सेम हो जाए तो आंसर 1 के बराबर होता है। और पांचवी प्रॉपर्टी, log बेस चाहे कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर 1 निकाल रहे हो तो हमेशा आंसर 0 आता है। और इसको हम यूँ भी कह सकते हैं ना कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको चेंज करें तो यूँ कह सकते हैं कि x की पावर 0 1 के बराबर है, तो x की पावर 0 1 के बराबर होगा। अब यहाँ x लिखा हो, y लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रॉपर्टी नंबर 6, b की पावर log bx हो तो वो x के बराबर हो जाता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न बेसिकली यही प्रॉपर्टीज़ को ही मिलाकर बनाया गया। अच्छा, अगर प्रॉपर्टी नंबर 6 को आप इग्नोर कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शुरू की 5 प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनको यूज़ करके भी आप सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से log b ऑफ bx बराबर है x के, ये भी प्रॉपर्टी, क्योंकि ये आप कह सकते हैं कि b की पावर x बराबर होगा b की पावर x के, वो तो होता है यकीनन। तो इसीलिए इन प्रॉपर्टीज़ को याद रखना, समझना इंतहाई ज़रूरी है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। किसी भी इक्वेशन में सॉल्व लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसमें आपको वेरिएबल x नज़र आ रहा है तो इसका मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी पड़ेंगी। सारी x की वैल्यूज़ को एक तरफ लिखेंगे, बाकी कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी तरफ लिखेंगे, और फिर उसके बाद x को आपने सब्जेक्ट बनाना है और बाकी सारे ऑपरेशंस को दूसरी तरफ शिफ्ट करना होता है। जैसे अगर 2x लिखा होता है तो हम 2 को डिवाइड कर देते हैं दूसरी तरफ ताकि x अकेला हो जाए। तो इसी तरह आपने x को एक तरफ अरेंज करना है और अगर उसमें ln हो तो ln को ख़त्म करने के लिए e लिया जाता है बोथ साइड्स। तो वो अब क्वेश्चन 61 सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको ये जो 3 शुरू में ln से मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ln ऑफ x की पावर n जो है इसे हम लिख सकते हैं n ln x। तो इसको रिवर्स करके ऐसे बनाया जा सकता है, जैसे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर ln 2x है, तो इसे मैं कह सकता हूँ कि ये ln 2x की होल पावर 3 हो जाएगा। और -4 इज इक्वल टू 2, इस 2 को भी मैं पावर ही बना देता हूँ, तो ये बनेगा ln 2x का होल स्क्वायर। अब x की वैल्यूज एक तरफ शिफ्ट करते हैं हम, तो ln 2x का होल क्यूब माइनस ln 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब क्योंकि 2 ln है या 2 लॉग्स हैं, बीच में माइनस नज़र आ रहा है, तो वो हमने प्रॉपर्टी सीखी थी कि log a अपॉन b बराबर होता है log a माइनस log b के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 लॉग माइनस हो रहे हैं, 2 लॉग्स अलग अलग सेपरेटली माइनस हो रहे हैं, तो हम एक सिंगल लॉग में यानी सिंगल ln में इन वैल्यूज़ को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये है 2x की होल पावर 3 और यहाँ है 2x की होल पावर 2 इज इक्वल टू 4।
अब हम क्योंकि सेम बेसिस डिवाइड हो रही हैं, पावर्स को माइनस किया जाता है, तो ये 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, तो सिर्फ 2x बचेगा इज इक्वल टू 4। अब हमें ln ख़त्म करना है क्योंकि हमें x की अलहदा वैल्यू चाहिए, तो ln ख़त्म करने के लिए हम e लेंगे, यानी दोनों तरफ e लेंगे, तो e और ln कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ सिर्फ 2x बचेगा और यहाँ पर e की पावर 4 हो जाएगी। अब इसके बाद हम 2 को दूसरी तरफ डिवाइड करेंगे, तो e की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप फ्रैक्शन फॉर्म में देना चाहते हैं तो ये आंसर है, वरना आप अगर इसको कैलकुलेटर में डिवाइड करना चाहें तो भी कर सकते हैं। डिवाइड करने पर 27.299 आंसर आता है। 62 सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। इसमें आप अगर गौर करें 62 में, तो यहाँ पर वही प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है कि दो लॉग्स आपस में माइनस हो रहे हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं ln x क्यूब अपॉन x इज इक्वल टू 2, क्योंकि दो लॉग हैं, बीच में माइनस है, तो हम एक सिंगल लॉग में इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बचा ln ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और अगर आपको इसमें जो है ln को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ e लिया जाएगा, तो ये बनेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू e की पावर 2। अब x स्क्वायर ख़त्म करना है तो स्क्वायर रूट लिया जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचता है प्लस माइनस e। लेकिन एक बात हमें याद रखनी है कि नेगेटिव वैल्यू का कभी भी लॉग एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम सिर्फ और सिर्फ x इज इक्वल टू e ही एक्सेप्ट करेंगे, माइनस वाली वैल्यू नहीं करेंगे। उसका रीज़न क्या है आप कैलकुलेटर में देख लें। अगर मैं लिखता हूँ ln ऑफ -2, तो देखिए मैथ एरर आ जाएगा। ठीक, उसके पीछे लॉजिक क्या है देखें। सपोज मैं लिखता हूँ log, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 10 और यहाँ लिख दिया मैंने -2 इज इक्वल टू, तो अब 10 की क्या पावर रखूँगे माइनस में आंसर -2 आंसर आएगा। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि 10 की वो पावर रखें और माइनस में आंसर आ जाए कि ये भी पॉजिटिव हो और ये भी हो, तो इसलिए नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जो है नेगेटिव नंबर्स का लॉग पॉसिबल नहीं होता, और क्योंकि ये x e के बराबर है, तो अगर इस क्वेश्चन में हम x को e से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव e आ जाएगा, और ln नेगेटिव वैल्यू उसका नहीं होता है, तो इसलिए हमने नेगेटिव e को इग्नोर किया और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू e की हमने एक्सेप्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। इसमें अगर आप गौर करें तो ln x जो है वो दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, x स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसे हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो ln x को हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4 बचता है इज इक्वल टू 0। अब मैथ्स में एक लॉ कहलाता है नल फैक्टर लॉ, कि अगर दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो दोनों को हम 0 के इक्वल सेपरेटली रखेंगे, और यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ln x इज इक्वल टू 0 है, तो अगर हम दोनों तरफ e ले लें तो x इज इक्वल टू e की पावर 0, और e की पावर 0 बेसिकली 1 ही होता है, तो x इज इक्वल टू 1। एक आंसर हमारे पास आ गया। x स्क्वायर बराबर है -4, x स्क्वायर -4 बराबर है 0 के, तो x स्क्वायर बराबर होगा 4 के, तो x बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 के, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2 के। अच्छा, बुक में इसका आंसर +2, -2 और 1 तीनों लिखे हुए हैं, लेकिन -2 रॉन्ग है। उसकी वजह यह है कि ln के अंदर अगर आप -2 पुट करेंगे तो ये सवाल सॉल्व ही नहीं होगा। देखिए, अपने आंसर को चेक करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ कि आपके जो x का आंसर आया है वो आप दोबारा से क्वेश्चन में पुट कर लें, दोनों साइड्स इक्वेशन की बराबर आ जाएंगी। तो जैसे देखिए, मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। हमारे पास x की वैल्यू 1 आई है, मैं इस क्वेश्चन में x की जगह पे 1 पुट करता हूँ। 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ 1 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ 1। जब मैंने इसे सॉल्व किया 0 आया, क्योंकि क्वेश्चन में भी इक्वल टू 0 लिखा हुआ था। अब मैं इस 1 को चेंज करके 2 लिख देता हूँ, क्योंकि हमारे 2 भी तो आंसर आया था। यहाँ भी मैंने 2 लिख दिया, और यहाँ भी मैंने 2 स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में x स्क्वायर था, तब भी 0 आ रहा है। लेकिन अगर मैं -2 लिखता हूँ, अब देखिए मैथ एरर आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि नेगेटिव वैल्यू का लॉग निकलता ही नहीं है, तो ये बुक में थोड़ा सा एरर ज़रूर मौजूद है। लेकिन खैर
अगर आप बुक के आंसर को स्टेक करते हैं तो आपके 3 आंसर हैं, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू प्लस 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। और प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 ही होगा। सिर्फ ये 2 आंसर ही इसको सेटिस्फाई करते हैं, तीसरा आंसर सेटिस्फाई नहीं करता है। बल्कि एक और भी मैं आपको इसमें प्रूफ दिखाता हूँ जियोजेब्रा पर। अगर आप जियोजेब्रा पे इस इक्वेशन को प्लॉट करें और देखें ये 0 के इक्वल कब हो रही है, यानी एक्स स्क्वायर ln x माइनस 4x को हम प्लॉट करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू ln x स्क्वायर ln x और उसके बाद था माइनस 4 ln x। तो देखिए यहाँ पर 0 कहाँ कहाँ है, x की वैल्यू जब 1 है तब ये पूरा फंक्शन 0 हो रहा है, और जब x की वैल्यू 2 है तब ये फंक्शन 0 हो रहा है। माइनस 2 मौजूद नहीं है, अगर माइनस 2 होता तो वो यहाँ भी कहीं ग्राफ में शो हो रहा होता। खैर क्वेश्चन 64 की तरफ चलते हैं हम। इसी तरह आप हर क्वेश्चन को इस तरह वेरीफाई कर सकते हैं ग्राफ बनाकर, जैसे अभी क्वेश्चन 64 भी मैं आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा। अच्छा, इसमें भी वही 63 की तरह हो रहा है कि ln x 2 बार आ रहा है, तो हम ln x को एक बार कॉमन निकाल लेते हैं और यहाँ पर x माइनस 1 बचेगा, इसको इक्वल टू 0 रखा हमने। तो नल फैक्टर लॉ अप्लाई करते हैं कि पहला फैक्टर भी 0 के इक्वल होगा और दूसरा फैक्टर भी 0 के इक्वल होगा। तो दोनों तरफ अगर हम e ले लें तो x इज इक्वल टू e की पावर 0, तो x इज इक्वल टू किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1 होता है, और यहाँ पर भी x इज इक्वल टू 1, यानी एक ही आंसर आ रहा है, x इज इक्वल टू 1। तो अब हम इसको भी ज़रा प्लॉट करके देखते हैं कि क्या हमें x इज इक्वल टू 1 पर इसका x इंटरसेप्ट मिल रहा है। इसे मैं मिटा देता हूँ और हमारे पास क्वेश्चन है x ln x माइनस ln x। तो इसमें आप देख सकते हैं ये सिर्फ 1 पर ही प्लॉट है, 1 पर ही इसका x एक्सिस को ये टच कर रहा है, इसका x इंटरसेप्ट सिर्फ 1 है, तो इसलिए इसका सिर्फ एक ही आंसर है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 65 क्वेश्चन नंबर 65 में आप अगर गौर करें तो वही 2 ln हमें नज़र आ रहे हैं और इनके बीच में माइनस है, तो हमें डिवाइड वाली प्रॉपर्टी लगानी होगी। ln x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी जो 2 अलग अलग लॉग लगे हुए थे इनको हमने एक ही लॉग में लिख लिया, यानी ये वाली वैल्यू न्यूमरेटर बन जाएगी, ये डिनोमिनेटर बन जाएगी, और ये पूरी चीज़ हो जाएगी इक्वल टू 1 के। अब अगर ln को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ e लेंगे, तो ln और e यहाँ पर तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर e की पावर 1 बचेगी। e की पावर 1 e ही होती है, तो इसे e ही रहने देंगे। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को जब वहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ई एक्स स्क्वायर बनेगा। अब हमें एक्स स्क्वायर को एक तरफ शिफ्ट करना है ताकि हम एक्स की वैल्यू निकाल सकें, तो ये माइनस ई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3, और इन दोनों से हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर 1 माइनस ई बचेगा इज इक्वल टू माइनस 3, और इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 1 माइनस ई। अगर आप इस माइनस 3 को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इसको रिवर्स कर दें, इसका मतलब ये है कि इसको पॉजिटिव 3 करें, लेकिन डिनोमिनेटर को 1 माइनस ई के बजाय ई माइनस 1 लिखते हैं। वो बेसिकली हम बैक एंड में क्या कर रहे हैं, नीचे से भी हमने माइनस कॉमन लिया है, तो माइनस माइनस कैंसिल होके ये शेप बन गई हमारे पास। अब आप एक्स स्क्वायर है तो एक्स लेने के लिए बोथ साइड स्क्वायर रूट लीजिए, तो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन ई माइनस 1, और अगर आप इसे स्क्वायर रूट को ज़ाहिर जब सिंप्लीफाई करते हैं तो प्लस माइनस भी लगाते हैं, तो आप प्लस माइनस 3 अपॉन ई माइनस 1 लिखेंगे। और इसमें क्योंकि यहाँ भी x पर स्क्वायर है, यहाँ भी x पर स्क्वायर है, तो आप प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज़ एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप माइनस वाली वैल्यू भी इसमें पुट करते हैं तो लॉग फिर माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर होने की वजह से वो माइनस वाली वैल्यू को प्लस बना देगा और लॉग फिर पॉजिटिव वैल्यू का ही निकलेगा, तो इसलिए इसमें हम प्लस और माइनस दोनों एक्सेप्ट करेंगे। क्वेश्चन 66 की तरफ चलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं वही प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है कि 2 लॉग के बीच में माइनस है, तो हम लिखेंगे एक सिंगल लॉग और न्यूमरेटर में x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में x इज़ इक्वल टू 0.5। ln को ख़त्म करते हैं, दोनों तरफ e लेंगे, तो यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन x बचेगा और यहाँ पर e की पावर 0.5 बचेगी।
ई की पावर 0.5 का मतलब ई की पावर 1/2 भी कह सकते हैं और ई की पावर स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ई की पावर स्क्वायर रूट नहीं मीन स्क्वायर रूट ऑफ ई कह सकते हैं उसको। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई लिख देता हूँ। अब x वहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ ई इंटू एक्स, ये स्क्वायर रूट एक्स पर नहीं है सिर्फ ई पर है। अब हम इसे दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई एक्स माइनस एक्स, दोनों से x को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ ई माइनस 1 और इसे दूसरी तरफ डिवाइड करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ ई माइनस 1 यहाँ का डिवाइड हो गया तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, बल्कि यहाँ लिख देता हूँ x इज इक्वल टू दिस और ये है हमारा आंसर। तो मैं एक बात रिपीट कर दूं कि आप सारे आंसर्स जो हम ये कर रहे हैं इन सबको वेरीफाई कर सकते हैं जियोजेब्रा पर। आप इसको इक्वेशन को जैसे ये वाला अगर सपोज 65 मुझे वेरीफाई करना है कि इसका आंसर क्या है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर तो हमने इसके आंसर जो है वो स्क्वायर रूट फॉर्म में लिखा है तो हम डेसिमल में निकाल लेते हैं ताकि हम ग्राफ बनाकर इसको देखें कि यही आंसर आ रहा है कि नहीं। 3/ln यानी शिफ्ट के साथ ln यानी ई और माइनस 1 तो 1.32 यानी प्लस का 1.32 और माइनस का 1.32 मैं लिख देता हूँ प्लस माइनस 1.32। अब ग्राफ बनाते हम देखेंगे कि ग्राफ पर ये जो 1 है ना, y की वैल्यू 1 कब होगी, जब x की वैल्यू 1.32 होगी। तो बनाकर देखते हैं हम। क्वेश्चन 65 के लिए ग्राफ टाइप करता हूँ यहाँ पर। f ऑफ x इज इक्वल टू ln ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 3 और माइनस ln एक्स स्क्वायर माइनस ln एक्स स्क्वायर। तो इसमें हमें ये देखना है कि ये पूरी चीज़ 1 के इक्वल कब होगी, क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल टू 1 लिखा हुआ है ना यहाँ पर, इक्वल टू 1। तो हमें देखना है ये पूरी चीज़ 1 के बराबर कब हो रही है। तो 1 के बराबर तब हो रही है, चाहे तो यहाँ पर एक अलग से लाइन बना दें y इज इक्वल टू 1। तो देख लीजिए यहाँ पर कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इस वैल्यू पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर x की वैल्यू वही आ रही है जो हमने यहाँ फाइंड आउट की थी 1.32। तो ये माइनस का 1.32 है और ये प्लस का 1.32 है। तो इससे हमारा आंसर वेरीफाई भी हो रहा है। और अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हैं कि आप 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो फिर आप यहाँ पर -1 हो जाएगा और वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब आप देख लें 0 कब हो रहा है, तो 0 माइनस 1.32 पर और प्लस 1.32 पर हो रहा है। ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हैं अपने आंसर को। खैर आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 67। अच्छा, इसमें 61 से जो हम आगे पढ़ रहे थे इनमें अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं इसके सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो 67 में हमारे पास है e की पावर -2x इज इक्वल टू 40। अब ये वाले जो क्वेश्चन है इनमें देखें ln नहीं है बल्कि e लिखा हुआ है, तो e को ख़त्म करने के लिए ln लेंगे हम बोथ साइड। तो ln लेते हैं इसमें हम। ln जब e का लेंगे तो ln और e कैंसिल हो जाएंगे, -2x बचेगा सिर्फ, और यहाँ पर हमारे पास ln 40 बचेगा। तो x इज इक्वल टू ln 40 अपॉन -2 और ln 40 अपॉन -2 होता है माइनस का 1.844। उम्मीद है ये सवाल समझ आ गया होगा। क्वेश्चन 68 की तरफ चलते हैं। इसमें भी बिल्कुल सेम पैटर्न है। e की पावर 3x बराबर है 20 के, e की पावर 3x बराबर है 20 के। e को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ ln लेंगे, नेचुरल लॉग लेंगे, तो यहाँ 3x होगा और यहाँ पर ln 20 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू ln 20 डिवाइडेड बाई 3, और जब आप ln 20 को 3 से डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर में तो आपको आंसर मिलता है 1.4974। ln 20 को 3 से डिवाइड करना है, सॉरी मैंने 2 से डिवाइड कर दिया है, तो 0.9985 आंसर आता है, 0.9985। और बिल्कुल अपने आंसर को आप उस तरह वेरीफाई कर सकते हैं जियोजेब्रा में। क्वेश्चन 69 की तरफ चलते हैं। 69 है हमारे पास e की पावर, यहाँ देखते हैं, e की पावर -0.25x इज इक्वल टू 16।
तो बोथ साइड ln लेंगे हम, यहाँ माइनस का 0.25x बचेगा और यहाँ पर ln 16 बचेगा। अब x फाइंड आउट करने के लिए माइनस 0.25 को वहाँ डिवाइड करेंगे, तो ln 16 डिवाइडेड बाय माइनस 0.25, और जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो आंसर मिलता है माइनस का 11.09035। क्वेश्चन 70 की तरफ चलते हैं। 5e, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, 5e की पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो इसके लिए सबसे पहले हम 5 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो e की पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 5, तो e की पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 80। अब बोथ साइड ln लेंगे तो यहाँ x स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर 80 आ जाएगा, और तो x स्क्वायर इज इक्वल टू ln 80, और अगर सिर्फ x चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ln 80 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से जब निकालते हैं तो हमारे पास आंसर आता है प्लस माइनस 2.0933। अब देखना है कि हमें x की पॉजिटिव वैल्यू लेनी चाहिए या नेगेटिव। अब क्वेश्चन में क्योंकि x पर स्क्वायर है तो आप चाहे पॉजिटिव लें चाहे नेगेटिव लें, वो उसको पॉजिटिव बना लेगा, तो इसलिए आप दोनों आंसर्स को एक्सेप्ट करेंगे, माइनस वाली वैल्यू को इग्नोर नहीं करेंगे। क्वेश्चन 71 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारे पास, e की पावर 2.5x इज इक्वल टू 40। तो ये बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, दोनों तरफ ln लेंगे तो यहाँ 2.5x इज इक्वल टू ln 40 आएगा, और जब आप ln 40 को 2.5 से डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू ln 40 डिवाइडेड बाय 2.5, तो हमें आंसर मिलता है 1.4756। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 72 भी सॉल्व होगा। 3e की पावर 2x बराबर है 60 के। अब अगर 3 को, क्योंकि मैं डायरेक्ट ln नहीं ले सकता, क्योंकि ये अगर मैं डायरेक्ट ln लेता हूँ तो ये 3 का क्या होगा, तो मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा कि ln के अंदर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ln 3 प्लस ln e लिखना पड़ेगा, काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो बेहतर है e को सबसे पहले अलग किया जाए। तो e की पावर 2x वैसे ही आ जाएगा, और 60 से 3 को हम दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे, तो जब हमने डिवाइड किया तो 20 आएगा, तो e की पावर 2x इज इक्वल टू 20, और e को ख़त्म करने के लिए नेचुरल लॉग लेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ 2x इज इक्वल टू ln ऑफ 20 आ गया, और 2 को डिवाइड करेंगे वहाँ पर, तो x इज इक्वल टू ln ऑफ 20 डिवाइडेड बाय 2, जो कि आता है 1.4979। क्वेश्चन 73 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 73 हमारे पास है 3e की पावर माइनस 2x। अब हमारे पास नेगेटिव आ गया, 3e की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू 75। तो सबसे पहले जो है हम 3 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमने सीखा कि अगर 3 को शिफ्ट नहीं करते तो फिर वो 3 और ln पर हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा लॉग का, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इजी बनाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए 3 से डिवाइड करते हैं, तो 75 डिवाइडेड बाय 3, तो e की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू 75 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 25। तो बोथ साइड नेचुरल लॉग लेंगे, माइनस 2x इज इक्वल टू ln 25, और माइनस 2 को दूसरी तरफ डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू ln ऑफ 25 डिवाइडेड बाय माइनस 2, तो हमारे पास आंसर आता है x इज इक्वल टू माइनस का 1.6094। इसी तरह क्वेश्चन 74 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में हमारे पास है 5e की पावर माइनस 1.5x इज इक्वल टू 125। 5 को सबसे पहले दूसरी तरफ डिवाइड करेंगे तो ये माइनस 1.5x इज इक्वल टू, मैं डिवाइड करके डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ, 25 आएगा। अब आप बोथ साइड नेचुरल लॉग लेंगे तो ये माइनस का 1.5x हो जाएगा, और यहाँ पर ln ऑफ 25 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू
ln 25 डिवाइडेड बाय माइनस का 1.5, तो x इज इक्वल टू माइनस का 2.1459। क्वेश्चन 75 की तरफ चलते हैं। एक्स स्क्वायर ln x माइनस 9 ln x इज इक्वल टू 0। तो इसमें वही प्रॉपर्टी लग रही है कि आप देख सकते हैं ln x दोनों में है, इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा ln x, और जब ln x कॉमन निकाल लिया हमने तो पहले टर्म में हमारे पास एक्स स्क्वायर बचेगा और दूसरी टर्म में 9 बचेगा इक्वल टू 0। नल फैक्टर लॉ लगाते हैं कि ln x भी बराबर होगा 0 के और एक्स स्क्वायर माइनस 9 भी बराबर होगा 0 के। तो दोनों तरफ e ले लेंगे तो x इज इक्वल टू ई की पावर 0 यानी x इज इक्वल टू 1। एक आंसर आ चुका। एक्स स्क्वायर माइनस 9 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस 9, और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 विच इज़ प्लस माइनस 3। अब देखना हमें कि माइनस वाली वैल्यू लेनी चाहिए, हरगिज़ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर माइनस वाली वैल्यू ले लेंगे तो ये वाली चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, बल्कि यहाँ भी पॉसिबल नहीं होगा, दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं होगी, मैथ एरर आ जाएगा। लेकिन बुक में क्योंकि तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 3 एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस 3, तो हम फिलहाल तीनों चीज़ें लिख लेते हैं। क्वेश्चन 76 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारे पास 2 ln एक्स स्क्वायर माइनस ln एक्स स्क्वायर, सॉरी 2 ln x की पावर 4 है यहाँ पर, और माइनस ln एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब इसमें जो ये शुरू में 2 लिखा हुआ है इसको मैं पावर बना देता हूँ इसकी, मीन्स x की पावर 4 के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पावर रूल हमने सीखा था कि अगर लॉग से पहले कोई नंबर लिखा हो तो उसको हम पावर बना सकते हैं। वैसे यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ इसमें क्योंकि इसमें वेरिएबल था, एक्स स्क्वायर था, उसको एक्स स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर बनाते काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता, इसलिए वो वहाँ पर मुनासिब नहीं था। पॉसिबल था, मुनासिब नहीं था, काफ़ी लेंदी हो जाता क्वेश्चन। तो ये ln x पावर 4 का स्क्वायर बन जाएगा जो पावर शुरू में आ गई, और ये माइनस ln x स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो हम इसे कह सकते हैं ln x की पावर 4 2 ज़र 8, तो x की पावर 8 माइनस ln x स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब दो लॉग माइनस हो रहे हैं तो हम एक सिंगल लॉग में इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। x की पावर 8 डिवाइडेड बाय x की पावर 2 इज इक्वल टू 12, और जब सेम बेसिस डिवाइड हो रही होती हैं तो उनकी पावर को माइनस किया जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ ln x की पावर 8 माइनस 2 यानी कि 6 इज इक्वल टू 12। अब हमें ये करना है कि ln ख़त्म करना है, बोथ साइड e लेंगे, तो यहाँ x की पावर 6 रहेगा और यहाँ e की पावर 12 हो जाएगा। अब हमें सिर्फ x चाहिए, ये तो x की पावर 6 है, 6 को जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो पावर 1/6 बन जाएगी। या आप यूँ समझ लें मैंने दोनों तरफ पावर 1/6 ले ली है, तो वो 1/6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे और दूसरी तरफ 1/6 रह जाएगा। तो x इज इक्वल टू e की पावर 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा, क्योंकि 12 को 1/6 से मल्टीप्लाई करना है हमें, 12 1 12 डिवाइड बाई 6 तो 2 आंसर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू e स्क्वायर, और e का स्क्वायर जो है वो हम प्लस माइनस 7.39 होता है, ये भी कह सकते हैं, ठीक, क्योंकि 7.3 का स्क्वायर लेंगे तो तब भी आपके पास ये आंसर आएगा, और माइनस करेंगे तब भी ये आंसर आएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो ज़ाहिर 2 आंसर होते हैं। और ग्राफ भी बनाएंगे तो आपको इन 2 पॉइंट पर ये नज़र आ जाएगा कर्व के एक्स इंटरसेप्ट इन 2 पॉइंट्स पर होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 है ln x माइनस 3 ln x माइनस 3 माइनस ln x इज इक्वल टू 1.5। अब देखें इसमें अगर किसी ने ऐसा सोचा ना कि ये ln x से चलें, ln x इसको भी कर देते हैं और इसको भी ln 3 लिख देते हैं, इसको ln x लिख देते हैं, ऐसी अक्सर स्टूडेंट गलतियां करते हुए नज़र आते हैं, वो गलत हो जाएगा। उसका रीज़न ये है कि ln एक ऑपरेशन है। जैसे अगर मिसाल के तौर पर क्या x माइनस 3 का स्क्वायर रूट होता है तो हम क्या करते हैं, x पे भी स्क्वायर रूट लगाते हैं, 3 पे भी स्क्वायर रूट लगाते हैं, ऐसा तो हरगिज़ नहीं करते। या फिर x माइनस 3 का होल स्क्वायर होता है तो हम क्या करते हैं, x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिखते हैं, कभी नहीं। हम तो इसका फॉर्मूला होता है बाकायदा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह करते हैं।
तो ऑपरेशन कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा इसमें ln कभी भी अगर लगाओ तो यूँ नहीं कर सकते। और ना ही हम ऐसे कर सकते हैं कि ln x कॉमन ले लें, क्योंकि x माइनस 3 और वो सिर्फ x है। तो अब क्या करें, अब हमारे पास ये चारा बचा है कि ये भी ln है, ये भी ln है, बीच में माइनस है, तो एक सिंगल ln लिख के इनको डिवाइड कर देते हैं। x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1.5। अब ln ख़त्म करना है तो e ले लेंगे दोनों तरफ। x माइनस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू e की पावर 1.5, x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो x माइनस 3 इज इक्वल टू e की पावर 1.5 इंटू एक्स। x को एक तरफ रखना है हमें, तो x माइनस e की पावर 1.5 x इज इक्वल टू पॉजिटिव 3 हो जाएगा। और इनसे अब x कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर e की पावर 1.5 बचेगी इज इक्वल टू 3। और x इज इक्वल टू, इसे वहाँ डिवाइड कर देते हैं, 1 माइनस e की पावर 1.5। इस तरह भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप e की वैल्यू निकालना चाहें कैलकुलेटर से पुट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो वैसे जो आपका आंसर आएगा अगर आप कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करते हैं तो वो आएगा माइनस का 0.8616, माइनस का 0.8616। और अगर आप इसे ऊपर पुट करें यहाँ पर, क्योंकि मैं नेगेटिव वैल्यू तो हो ही नहीं सकती क्योंकि x फिर नेगेटिव हो जाएगा ये, तो इसलिए हम कहेंगे कि इसका आंसर पॉसिबल नहीं है, लिखेंगे नो सॉल्यूशन, बिकॉज x is equal to minus 0.86 does not satisfy the equation। यानी इसी आंसर को अगर इक्वेशन में क्वेश्चन में पुट कर लें फिर भी इक्वेशन दोनों साइड बराबर नहीं होगी, मैथ एरर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं 78 की तरफ। क्वेश्चन 78 हमारे पास है x की पावर 4 ln x माइनस ln x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर वही ln x कॉमन आ रहा है दोनों में, तो हम ln x को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा x की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम इसे नल फैक्टर लॉ के थ्रू ब्रेक करते हैं, ln x इज इक्वल टू 0 एंड x की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दो बोथ साइड अगर e लेंगे तो x इज इक्वल टू e की पावर 0 जो कि होता है 1, और यहाँ पर x की पावर 4 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 होता है, लेकिन हम सिर्फ 1 लेंगे क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज को सेटिस्फाई नहीं करेगी, ये पूरी चीज़ माइनस में आ जाएगी जो कि पॉसिबल नहीं है। तो x इज इक्वल टू 1 इज ओनली वन आंसर, एक ही आंसर है इसका। 79 की तरफ चलते हैं। 3 e की पावर माइनस 0.5x इज इक्वल टू 10। 3 को पहले वहाँ डिवाइड करेंगे तो e की पावर माइनस 0.5x इज इक्वल टू 10/3। और अब e को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ ln लेंगे, तो ये माइनस 0.5x इज इक्वल टू ln 10/3। और x निकालना है हमें, तो ln 10/3 का जो भी आंसर होगा उस पूरे आंसर को डिवाइड किया जाएगा माइनस 0.5 से। और अगर आप ये पूरा कैलकुलेटर में एक साथ लिखें तो आपको आंसर मिलेगा माइनस का x इज इक्वल टू माइनस 2.4079। क्वेश्चन 80 की तरफ चलते हैं, जो कि इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है इस बुक में। 10 e की पावर 5x इज इक्वल टू 25। सबसे पहले 10 को दूसरी तरफ डिवाइड करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, ये 10 से जब डिवाइड होगा तो। अब e को ख़त्म करने के लिए ln लेंगे तो यहाँ से 5x बचेगा और यहाँ पर ln ऑफ 2.5 आएगा। तो x बराबर हुआ ln 2.5 डिवाइडेड बाय 5। और जब आप इसे डिवाइड करते हैं यूजिंग कैलकुलेटर तो आपको आंसर मिलता है 0.1832। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि ये 61 से लेकर 80 तक ये 20 सवाल थे जो मैंने एक भी नहीं छोड़ा। उम्मीद करता हूँ ये सारे सवाल समझ आ गए होंगे। तो 80 तक हमने कर लिए। 81 से लेके 90 तक हमें कह रहा है इनको स्केच करना है। तो स्केच करने का तो मैं तरीका आपको पहले ही 7.1 में बता चुका हूँ कि आप क्या करें, दो कॉलम्स बनाएं, एक x और एक f ऑफ x।
जिसको y भी कह सकते हैं, आपके y की वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू सपोज मुझे पहला सवाल अगर प्लॉट करना है तो आप x की डिफरेंट वैल्यूज़ ले लें, x की वैल्यूज़ 0 से शुरू करें क्योंकि ln नेगेटिव तो हो नहीं सकता, 0 से शुरू करें और 1 2 3 4 जहाँ तक जाना चाहें चले जाएँ आप। एटलीस्ट 5 से 6 वैल्यूज़ होना ज़रूरी है ताकि कर्व की शेप बिल्कुल सही से फिट हो। और अब आप इसमें x की वैल्यू 0 पुट करते हैं सवाल में। जब x की वैल्यू 0 होगी तो ln ऑफ 0/4, तो ln ऑफ 0/4 अगर आप निकालें तो मैथ एरर आएगा शायद। ln ऑफ 0/4 बिल्कुल, क्योंकि 0 का 0 भी नहीं होता, 0 भी नहीं लेना चाहिए, 1 से करना चाहिए, या 0.1 से ले लें आप। तो ln ऑफ 0.1 निकाल के आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। और वो सारे आंसर्स आप क्या करें, ग्राफ पर x पे जो वैल्यूज़ है वो और y पर जो वैल्यूज़ हैं उनको मिला देंगे तो आपको डिफरेंट टाइप की शेप्स मिलना शुरू हो जाएंगी। और अगर आप ऐसे इंटरेस्टेड नहीं हैं और अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए ग्राफ देखना है, क्योंकि ऑड आंसर्स ऑड क्वेश्चंस जो हैं उनका तो पीछे है, इवन का कैसे होगा, तो आप जियोजेब्रा पे ये फंक्शन बना लें। जैसे ln x/4 है तो हम यहाँ प्लॉट कर लेते हैं, f of x इज इक्वल टू ln ब्रैकेट x/4। तो ये आगे ग्राफ हमारे पास इस तरह का कुछ बनेगा। तो 0.1 से शुरू करते जाएं आप, वैल्यूज़ इंक्रीज करते जाएं, इस तरह की आपको शेप मिलती जाएगी। और वैसे अगर आप जो हमने चैप्टर 2 में अप्रोच सीखी थी ग्राफ करने की, आप वैसे भी कर सकते हैं। y इंटरसेप्ट निकालें, x इंटरसेप्ट निकालें, दोनों को प्लॉट करके आप जो है वो वैल्यू शो कर लें तो भी काफ़ी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये उम्मीद है कि 81 से 90 तक आपको समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन 92 देखते हैं ज़रा। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास ये डिफरेंट कैटेगरी के आ रहे हैं। इनमें जो बेसिक हमें जो चीज़ समझनी है वो क्या है, जो अभी 7.2 में भी मैंने आपको बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो हमने 7.2 में काफ़ी सवाल किए भी थे। तो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, v इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर आई टी, अगर ये ग्रोथ फंक्शन हो। और अगर ये डीके फंक्शन होगा, ग्रोथ फंक्शन यानी एक्स की वैल्यूज इस तरह बढ़ती जाएंगी, और अगर ये डीके फंक्शन होगा इस तरह जा रहा है, नीचे की तरफ वैल्यूज होती जा रही हैं, तो होगा v इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस आई टी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट नेगेटिव अगर हम लगा देंगे तो वैल्यूज बढ़ने के बजाय कम होना शुरू हो जाएंगी। तो 92 जो आपको स्क्रीन पर ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है वो भी कुछ इसी तरह का ही है। इसमें आप अगर क्वेश्चन का डेटा देखें, मैं इतने सारे बड़े स्टेटमेंट को पढ़ता नहीं हूँ, क्वेश्चन आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। इसमें हमें दो बातें कही गई। पहली बात ये, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। 1989 और 1990 ये दो वैल्यूज़ हैं, वो कह रहा है एक्चुअल है, ठीक। और अगर आपको डेटा की एक्चुअल वैल्यूज़ पता हो तो एस्टिमेटेड को नहीं यूज़ करना चाहिए, एक्चुअल से ज़्यादा अच्छा आंसर आता है। तो बाकी सारी एस्टिमेटेड है। तो ये कहता है कि इनको यूज़ करते हुए हमें एक फंक्शन बना के दिखाइए। तो 89 पर देखें हमारे पास क्या वैल्यू है 220, और 90 पर हमारे पास है 214। तो हमें अगर ये फंक्शन ड्रॉ करना हो तो इसके लिए हमें कितनी वैल्यूज़ चाहिए। इसमें देखें आपके पास एक ये इनिशियल वैल्यू ये मालूम होनी चाहिए, आई और टी, इसके 3 पैरामीटर्स हैं। अगर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद से बनाना है तो उसके 3 पैरामीटर्स का मालूम होना ज़रूरी है। कौन कौन से 3 पैरामीटर्स, नंबर 1 वी नॉट यानी कि इनिशियल वैल्यू, नंबर 2 आई यानी कि इंटरेस्ट रेट, अब इसको इंटरेस्ट रेट भी कह सकते हैं, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप ग्रोथ रेट भी कह सकते हैं, ग्रोथ रेट पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, डीके रेट भी कह सकते हैं। और तीसरी चीज़ टी, टाइम पीरियड, और यहाँ चौथा वी का मतलब होता है वैल्यू एट टी। तो अब इसके लिए आपको क्या क्या इसमें पुट करना पड़ता है, आई और वी नॉट का मालूम होना ज़रूरी है। ये दो चीज़ें होंगी तो आप फंक्शन बना सकते हैं। यानी आप मैं यूँ लिख सकता हूँ कि v बराबर होगा लेट सपोज 20,000 इंटू ई की पावर माइनस 0.03t, इस तरह का फंक्शन हो सकता है। ये फंक्शन क्या है, ये डी के फंक्शन है। डी के फंक्शन की इनिशियल वैल्यू क्या है 20,000, और अगर डी का मतलब टाइम इन ईयर्स है तो हर साल बाद कंपाउंडेड कंटिन्यूसली 0.03 यानी 3% रेट इसका जो है वो डीके फंक्शन होगा। जो आपको अगर 7.2 में याद हो, हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, जैसे ये सामने नज़र आ रहा है आपको 7.2 का। तो खैर हमारे पास ये दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं।
अगर हम 80 इसको 0 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, यानी इस तरह अगर हम प्लॉट करें इसको, तो इस तरह का फंक्शन बन रहा है। ये x है, ये y है, x एक्सिस पर टाइम है, y एक्सिस पर इनकी एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हैं। तो इसका हमें फंक्शन अगर बनाना है तो हमारे पास x की वैल्यू 0 पर 220 है और x की वैल्यू 1 पर 214 है। ये दो वैल्यूज़ हमें गिवन है। अब इन दो वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमें जो है वो आंसर करना है। लेकिन एक मिनट, 89 एंड 90 आर एक्चुअल, जी ये दो वैल्यूज़ हैं। तो इन दो वैल्यूज़ को यूज़ करते हम अपना फंक्शन बनाते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर आई टी। इनिशियल वैल्यू हमें मिल गई 220, तो v इज इक्वल टू 220 ई की पावर आई टी। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ i चाहिए, तो हमारा फंक्शन बन जाएगा। तो हम ये और ये इसमें पुट कर लेते हैं, जो दूसरा कोऑर्डिनेट है कि 214 इज इक्वल टू 220 ई की पावर i और t की जगह पर 1 पुट करते हैं। तो अगर 220 को वहाँ डिवाइड किया जाए तो 214 डिवाइडेड बाय 220 इज इक्वल टू ई की पावर i इंटू 1 i बनता है। 214 को 220 से डिवाइड करते हैं, 214 डिवाइडेड बाय 220, तो ये आंसर आया हमारे पास 0.972। ये अजीब सा आंसर आ रहा है, मैं अपने पास फिजिकल कैलकुलेटर में भी चेक कर लेता हूँ। 97, अच्छा वो ब्रैकेट में से दिए रिकरिंग है, यानी 972727272, तो 0.972 रिकरिंग है। डॉट इस तरह लगा देता है, ई की पावर आई। अगर आपको अब जो है वो इसे ई को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ नेचुरल लॉग लिया जाएगा। तो एल एन ऑफ दिस आंसर 0.972 इज इक्वल टू आई। तो ये वैल्यू कैलकुलेटर में लिखने से बेहतर है हम पूरा फ्रैक्शन लिख लेंगे, यानी हमें यूँ लिखना चाहिए एल एन ऑफ 214 अपॉन 220 इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पुट करते हैं हम एल एन ऑफ दिस आंसर, माइनस का 0.027, इसका मतलब ये होगा कि 2.7% कंटिन्यूस इसमें जो है वो डीके होगी। तो हमारा फाइनल आंसर जो फंक्शन का बना वो क्या हुआ, v इज इक्वल टू 220 ई की पावर माइनस 0.027t। ये हमारा आंसर आ चुका है। जो फंक्शन इसने पूछा था हमने वो बनाकर दे दिया। खैर एक सवाल करने से समझ नहीं आता तो हम एक और सवाल करते हैं, 94 की तरफ चलते हैं, क्योंकि 93 तो वैसे भी आपके पास मौजूद होगा, बल्कि 93 भी मेरे ख्याल से कर लेना चाहिए। 93 हमारे पास यहाँ पर मेरे पास स्क्रीनशॉट मौजूद नहीं है उसका। आ रहा है, तो मैं 93 का स्क्रीनशॉट यहाँ पे नहीं डालता हूँ, आपके पास बुक मौजूद है, आप वहीं से देख लीजिएगा। मैं उसका डेटा देख लेता हूँ। देखिए 93 में भी कुछ ऐसा ही है कि हमें 2 ईयर्स का डेटा दिया हुआ है कि जब ईयर 0 है, जो उसका इनिशियल पॉइंट है वो 71 है, और इसी तरह एक और पॉइंट दिया हुआ है 5 साल बाद का डेटा दिया हुआ है जिसमें 92 इसकी वैल्यू है। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए। मेथड बिल्कुल सेम वही होगा कि v इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर आई टी। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करें, इनिशियल वैल्यू आपको मिल चुकी है जो कि 0 के साथ आप देख सकते हैं लिखी हुई है 71, तो v नॉट तो 71 हो गया, v इज इक्वल टू 71 ई की पावर आई टी। अब ये i और t और v की वैल्यू में 5 और 92 पुट करते हैं, यानी 92 इज इक्वल टू 71 ई की पावर i इंटू 5। तो 92 अपॉन 71 इज इक्वल टू ई की पावर i को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5i, और e ख़त्म करने के लिए नेचुरल लॉग लेंगे, तो 92 अपॉन 71 इज इक्वल टू ई की पावर 5i, सॉरी e ख़त्म हो जाएगा 5i, और 5 को अगर दूसरी तरफ डिवाइड करें तो ln ऑफ 92 अपॉन 71 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू i। और इसको अगर हम कैलकुलेटर में सॉल्व करें, ln 92 अपॉन 71 ब्रैकेट क्लोज, और इस पूरी चीज़ को हम डिवाइड कर रहे हैं
5 से, तो आंसर मिलता है 0.051, 0.051। 1 के बाद जो इसको राउंड ऑफ करके 2 लिख देता हूँ मैं, तो ये आई की वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास वी नॉट भी आ चुका है, आई भी आ चुका है। हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा, v इज इक्वल टू वी नॉट था 71 e की पावर 0.052 t, ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है। अच्छा, अगर आप यही सवाल चाहें तो कैलकुलेटर में जो रिग्रेशन इक्वेशन एस्टिमेट करना जानते हैं वो कर सकते हैं इसमें। हाँ, इस कैलकुलेटर में भी वो ऑप्शन मौजूद है। तो मैं आपको इसका बल्कि 3 सवाल ये 94 भी कर लें, फिर एक साथ में आपको सारे सवाल एक साथ करके दिखा दूंगा। तो 94 में क्या हमारे पास डेटा है, 94 में भी हमारे पास बिल्कुल कुछ ऐसी ही सिचुएशन है, और इसमें खुद कहा है कि 45 और 70 का डेटा लेकर फंक्शन बनाइए। तो 45 पर क्या वैल्यू होगी, अगर 1 है और ये अगर इसको हम 0 ले लेते हैं, x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 हो गई, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, तो यहाँ 20 हो गई। तो इसका मतलब हमारे पास जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं क्वेश्चन नंबर 94 में, वो हैं 20 पर 202 है, जो कि यहाँ गिवन है 202 एंड 94। तो इसके मैं कोऑर्डिनेट्स बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 94 हम करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो x की वैल्यू जब हमारे पास 20 है, वो 20 कैसे आई, एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये 25 0 था, तो आप 45 1925 से 1945 तक 20 साल बनते हैं, तो इसलिए x की वैल्यू 20 हो गई। और y की वैल्यू वहाँ पर हमारे पास 202 है। इसी तरीके से एक और 1970 की 1970 की वैल्यू दी हुई है जो कि 94 है, तो 19 उस पर हमारे पास 45 इयर्स बन जाता है, तो 45 और 94। अभी हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं और हमें फंक्शन कौन सा निकालना है, v इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर आई टी। पिछले जो दो सवाल थे उनमें तो हमें इनिशियल वैल्यू पता थी, 0 के साथ जो वैल्यू दी थी, यानी y इंटरसेप्ट दिया था। इसमें तो y इंटरसेप्ट भी नहीं दिया हुआ, तो v नॉट भी निकालना पड़ेगा। तो हम इस दो इन्फॉर्मेशन है, इससे दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनाते हैं। 202 y की वैल्यू है, तो 202 इज इक्वल टू वी नॉट हमें नहीं मालूम, e की पावर i, और t की वैल्यू 20 लिख दी मैंने। तो ये पहली इक्वेशन बनी, 202 इज इक्वल टू वी नॉट e की पावर 20i, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं हम कि v की जगह मैं लिखूंगा 94, क्योंकि y की वैल्यू 94 है। तो 94 इज इक्वल टू वी नॉट e की पावर हमारे पास t 45 है, तो i इंटू 45, ये सिंप्लीफाई अगर बनता है 94 इज इक्वल टू वी नॉट e की पावर 45i। साइमल्टेनियस इक्वेशन जब सॉल्व कर रहे होते हैं, अगर दोनों वेरिएबल्स के बीच में प्लस हो तो दोनों इक्वेशंस को प्लस या माइनस करते हैं। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करूँ, यानी या 1 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 202 डिवाइडेड बाई 94 हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होगी, और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड डिवाइड होगी, यानी वी नॉट ई की पावर 20i डिवाइडेड बाई वी नॉट ई की पावर 45i डिवाइड होंगे। अब डिवीजन से ये होगा कि वी नॉट और वी नॉट कैंसिल हो जाएंगे। अगर मैं प्लस माइनस करता तो ये कैंसिल ना होते। अब 202 को 94 से डिवाइड करते हैं, फिलहाल मैं डिवाइड नहीं कर रहा, इनको फ्रैक्शन में ही लिख देता हूँ। इज इक्वल टू ई की पावर, जब सेम बेसिस डिवाइड हो रही होती हैं तो पावर्स माइनस हो जाती हैं, तो 20i में से 45i माइनस करेंगे तो माइनस का 25i बचता है। अब हमें आई मालूम करना है, तो ज़ाहिर ई को ख़त्म करना पड़ेगा, नेचुरल लॉग लेंगे, ln ऑफ 202 अपॉन 94 करेंगे यहाँ पर, और यहाँ से ई ख़त्म हो जाएगा तो माइनस 25i बचेगा। अब ln 202 अपॉन 94 कैलकुलेट करते हैं और उसको फिर माइनस 25 से डिवाइड भी कर लेते हैं, ln ऑफ 202 अपॉन 94 और इस पूरे आंसर को हमें डिवाइड करना है माइनस 25 से। तो आंसर आया माइनस का 0.0305, आई इज इक्वल टू माइनस का 0.0305। ठीक है जी, अभी आई आ गया। अब हमें वी नॉट भी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में तो फॉर्मूला तो ये होता है v इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर आई टी, जिसमें वी नॉट भी मालूम होना चाहिए, आई भी मालूम होना चाहिए, ताकि हम सिर्फ टी पुट करें और हमें v मिल जाए।
तो अब हम किसी भी इक्वेशन में आई की वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 लेना चाहें, इक्वेशन 2 लेना चाहें, मैं 202 वाली इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, 202 इज इक्वल टू, हम आर नॉट, क्वेश्चन में आर नॉट लिखा हुआ है तो आर नॉट लिखते हैं वी नॉट के बजाय, आर नॉट ई की पावर -20, आई की जगह आई की वैल्यू लिख देता हूँ। आई की वैल्यू क्या है 0 बल्कि ये -20 आई था, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 0.0305, कि सिर्फ 20 आई था, -20 आई नहीं था, ये सिर्फ 20 आई है, यहाँ माइनस नहीं है, माइनस यहाँ है। अच्छा खैर, तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 202 इज इक्वल टू आर नॉट ई की पावर हमारे पास बनेगी, इसका जो भी आंसर आएगा हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं इसको स्टेप अपने बचाने के लिए। ई की पावर यानी शिफ्ट के साथ ई एल एन, ई आ गया और उसकी पावर हमें रखनी है 20 मल्टीप्लाई बाय लास्ट जो भी हमारा आंसर आया था वो पूरे का पूरा, तो ये आता है 0.5422, 5423 लिख देता हूँ क्योंकि उसके बाद 7 थे। तो आर नॉट होगा 202 डिवाइडेड बाई 0.5423, तो हमारे पास आर नॉट या वी नॉट आया 372.5। तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बनी, फाइनल इक्वेशन बनेगी r इज इक्वल टू 372.5, ई की पावर रेट हमारे पास क्या था माइनस का 0.0305 t, ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा जी, अब वही मेथड जो मैंने बताया कि अपने आंसर को किस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं कैलकुलेटर के स्टैटिस्टिक्स के मेन्यू से। तो देखिए हमारे पास ये जो दो कोऑर्डिनेट हैं, ये दो कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए होंगे, 0 एंड ये। अपने कैलकुलेटर में आप मेन्यू में स्टैटिस्टिक्स के मेन्यू में जाएंगे, स्टैटिस्टिक के लिए 3 दबाना पड़ेगा और यहाँ पर आप एक लीनियर रिग्रेशन आप देखेंगे, यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी ax पावर b 7, आप उसमें x और y की वैल्यू लिखते हैं। तो हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट्स हैं 0 एंड 220, तो यहाँ 0 लिखें और दूसरा 1 है, y की वैल्यू 220 लिखता हूँ मैं और यहाँ पर 214, इसे दबाने के बाद AC, और इसके लिए आप शिफ्ट के साथ स्टैटिस्टिक के बटन ये वाला नज़र आ रहा है आपको, और इसमें रिग्रेशन के लिए 5 प्रेस कीजिए। अब आपको A B या R चाहिए तो A ले लेते हैं हम, A की वैल्यू, अच्छा यहाँ पर मिस्टेक आ रही है, ये कैलकुलेटर इसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, जो मेरे पास फिजिकल वाला है वो इनको कर रहा है बिल्कुल और आंसर भी दे रहा है, तो आप अपने पास भी ट्राई कर लीजिएगा इसको। अच्छा, उसके बाद आखिर के 2 सवाल रहते हैं हमारे पास, उनको कर लेते हैं। 95 क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन यानी प्योर मैथ्स का है, ये अप्लाइड मैथ्स की तरफ इसको नहीं आना चाहिए था, लेकिन खैर क्वेश्चन हमारे पास दिया है y इज इक्वल टू a ln x प्लस बी माइनस सी, और कहा गया कि x इंटरसेप्ट निकाली और y इंटरसेप्ट निकाली। तो x इंटरसेप्ट के लिए हमें मालूम है कि y को 0 रखना पड़ता है, तो x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 रखेंगे तो 0 इज इक्वल टू a ln x प्लस बी माइनस सी, सी माइनस हो रहा है दूसरी तरफ प्लस हो जाएगा, a ln x प्लस बी, a को डिवाइड करेंगे, यानी हम ये पूरी मेहनत कर रहे हैं x की वैल्यू निकालने के लिए, x प्लस बी, ln ख़त्म करना है, e लेंगे, e की पावर c अपॉन a इज़ इक्वल टू x प्लस बी, b को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो e की पावर c अपॉन a माइनस b जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इंटरसेप्ट में हम कह रहे हैं कि x की वैल्यू जब e की पावर c अपॉन a माइनस b होगी तब y 0 होगा, ये x इंटरसेप्ट आ गया। अब y इंटरसेप्ट अगर आपको निकालना है तो आप x की वैल्यू 0 रखिए, y इज इक्वल टू a ln x की जगह मैंने 0 लिख दिया प्लस b माइनस सी, तो ये होगा a ln 0 प्लस b b ही होता है माइनस सी, तो ये हमारे पास y आ गया। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या बना कि x की वैल्यू जब 0 होगी तो y की वैल्यू होगी a ln b माइनस सी। बिल्कुल इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, इसमें भी हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट चाहिए। तो x इंटरसेप्ट के लिए हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 इज इक्वल टू माइनस ई की पावर के एक्स प्लस सी, तो e की पावर के एक्स इज इक्वल टू सी, यानी वो माइनस था यहाँ अगर प्लस हो गया, e ख़त्म करना है तो दोनों तरफ नेचुरल लॉग लिया जाएगा, के एक्स इज इक्वल टू एल एन सी, तो x इज इक्वल टू एल एन सी अपॉन के, तो हमारा आंसर आया कि x की वैल्यू जब एल एन सी अपॉन के होगी तो y 0 होगा, ये x इंटरसेप्ट हो गया। इसी तरह y इंटरसेप्ट की बात करते हैं,
y इंटरसेप्ट के लिए आपको x की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, तो y इज इक्वल टू माइनस ई की पावर k x की जगह 0 प्लस c। तो जब ये k इंटू 0 0 होता है प्लस c e की पावर 0 1 होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, तो माइनस 1 प्लस c, या इसको यूँ भी लिख सकते हैं c माइनस 1। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू c माइनस 1 होगी। आखिरी सवाल आज की हमारी इस वीडियो का 99th क्वेश्चन है ये। अ पर्टिकुलर बैक्टीरिया की जमा बैक्टीरियम होती है, ग्रोज एट एन एक्सपोनेंशियल रेट विद ग्रोथ कांस्टेंट k इज इक्वल टू 0.5। तो रेट भी हमें मिल गया भाई, k कह रहा हम आई कह देंगे 0.6, और इनिशियल पॉपुलेशन भी हमें पता है, तो v नॉट कह देते हैं इसे, वो कितनी है 10 की पावर 5। तो डिटरमिन द एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो बना चुके हैं तकरीबन। v इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर आई टी होता है, तो हम कहेंगे v इज इक्वल टू वी नॉट हमारे पास है 10 की पावर 5 e, और i है हमारे पास 0.6 और t। ये आ गया हमारा पार्ट ए का आंसर। p में कह रहा है व्हाट इज द डबलिंग टाइम। डबलिंग टाइम का मतलब ये है कि कितने टाइम में इसकी जो ग्रोथ है वो डबल हो जाएगी। तो हम ये v की जगह पर लिखते हैं डबल ऑफ 10 की पावर 5। डबल ऑफ 10 की पावर 5 मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और बाकी वो यही रहेगा 10 की पावर 5 e की पावर 0.6 t। अब 10 की पावर 5 को वहाँ जब डिवाइड करेंगे तो 10 की पावर 5 से 10 की पावर 5 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह के सवाल हम पहले भी कर चुके हैं 7.2 में। डिवाइड हो गया तो सिर्फ 2 आ गया, इज इक्वल टू ई की पावर 0.6 t। जो क्वेश्चन आपको याद हो, हम सीख रहे थे कि इन्वेस्टमेंट थी डबल कितने टाइम में होगी, 3 गुना कितने टाइम में होगी, वगैरह वगैरह। तो अब हमें ई ख़त्म करना है, तो ln लेंगे, ln2 इज इक्वल टू 0.6 t, और ln2 अपॉन 0.6 इज इक्वल टू t। तो t का आंसर आता है, इसे हम कैलकुलेट करते हैं। ln2 डिवाइडेड बाय 0.6, तो आंसर आता है 1.55। तो 1.55 आवर्स में डबल हो जाएगी। इसी तरह ट्रिपलिंग टाइम निकालना है, तो बस सिंपल सी बात है, ये 2 की जगह पर 3 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ln3 अपॉन 0.6, बस इसमें 2 था, यहाँ पर 3 आ जाएगा, मेथड पूरा वही है। तो ln3 निकालते हैं हम डिवाइडेड बाय 0.6, तो ये बनता है हमारे पास 1.83। तो इसी के साथ ही इस एक्सरसाइज को हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये एक्सरसाइज समझाने में कामयाब रहा हूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त का। अल्लाह हाफ़िज़।